कौम के सामने कोई एजेंडा ना हो, वो कौम जंगली घास की हैसियत तो रख सकती है, उसकी जगह कोठी और छोड़ में नहीं हो सकती। कटते रहो जंगली घास की तरह। मौसम बिगड़ेगा तो लोग फूंक कर सर्दी भगा लेंगे। अगर बेहोश नहीं हो तो बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुनो। बोल दो मोहब्बत से। आप मत बोलिए थोड़ी देर, सारा मजमा बोल दो एक साथ। सुभान अल्लाह। सुभान। कौन है भैया माइक वाले? अरे मेरा नाम बलियाबी है। पार्लियामेंट में खड़ा होता था तो बड़े बड़ों को खड़ा होने की औकात नहीं थी। अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी की हुकूमत को कटघरे में विधानसभा में खड़ा करने में बलियाबी को वक्त नहीं लगता। लेकिन मैं जानता हूं जिस कौम के लिए मैं लड़ता हूं, यह कौम कितनी जल्दी रंग बदल लेती है। लेकिन मायूस होकर मैं थकने वाला नहीं हूं। वक्त का इंतजार है। 1847 में हिटलर ने जिन यहूदियों को मार के भगाया, उन यहूदियों को अमेरिका ने पनाह नहीं दिया, ब्रिटेन ने जगह नहीं दिया, फ्रांस ने पनाह नहीं दिया, इटली ने छुपने की जगह नहीं दिया। लेकिन मजलूमों को पनाह देने के लिए उसी फलस्तीन के मुसलमानों ने कहा, आओ। तवज्जो चाहो। बोल सकते हो तो बोलो, सीने में जिंदगी है तो बोलो। बलियाबी आज तकरीर नहीं कर रहा, आईना तेरे सामने रख रहा। बोलो बोलो बोलो। सुन लीजिए उलमा इकराम की। इसलिए कि फलस्तीन के मुसलमानों के वजूद पर किसी हुक्मरान की हुकूमत की छाप नहीं थी, मदनी ताजदार की, रसूल अकरम के अखलाक का निशान था। मक्के में जिसका कोई न था उसका मुस्तफा था, मदीने में जिसका कोई न था उसका मुस्तफा था। उस मुस्तफा की उम्मत ने कहा, तुझे ब्रिटेन नहीं जगह देता, अमेरिका नहीं देता, बरतानिया छुपने नहीं देता, तुझे खिलाऊंगा भी, तुझे रखूंगा भी, तुझे जमीन भी दूंगा, तुझे घर भी दूंगा, तुझे पानी भी दूंगा, तुझे गल्ला भी दूंगा। इसलिए कि पानी बंद करना यजीदियों का काम है और प्यासों को पानी पिलाते रहना हुसैन के गुलामों का काम है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, बिहार का शेर आया। देखो देखो कौन आया, बिहार का शेर। ये पोजीशन क्लियर हो गई कि जिसे कोई जगह नहीं देगा उसे नबी का गुलाम जगह देगा। और भारत के इतिहास का पन्ना पलटो, भारत के इतिहास का पन्ना पलटो। जब इंदिरा गांधी को यूपी के रायबरेली में राजनीतिक एतबार से विकलांग बना दिया गया तो कर्नाटक के मुसलमानों ने कहा, मैडम घबराओ मत, हम अभी जिंदा हैं। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के सामंतवादियों ने चक्का जाम करके कह दिया, दलित को पार्लियामेंट न जाने देंगे,
बंगाल के मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने कहा, अंबेडकर घबराओ मत, अभी नबी वाले जिंदा हैं। और जब अभी 2014 में राहुल गांधी को 24 में नहीं 24 में हाँ इससे पहले कब 24 2019 में जब रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी का चक्का जाम होने लगा तो वायनाड के मुसलमानों ने कहा, घबराओ मत, अभी नबी का गुलाम जिंदा है। तवज्जो चाहो, ये मेरी तारीख है, ये नबी के गुलामों का इतिहास है, ये रसूल के वफादारों की पहचान है कि जब सब ठुकरा दे तो हम गले लगाते हैं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, वाह वाह, तवज्जो चाहो, दिल लगा के बोलोगे तो तकरीर बलियाबी के सुन लो, तवज्जो, वाह वाह वाह, बहुत। लेकिन इसी भारत में मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हुई, मॉब लिंचिंग करने वालों को कोई दहशतगर्द नहीं बोला, ट्रेन में चुन चुन के दाढ़ी देख के मारा गया, मारने वालों को कोई आतंकवादी नहीं बोला, मेरी मस्जिदों को दिन में बुलडोजर से तोड़ दिया, तोड़ने वालों को कोई दहशतगर्द नहीं बोला। लेकिन आज बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए, नबी के दीन के हुर्मत के लिए अपनी जमीन की बात करे फलस्तीन का गरीब मुसलमान तो ये न बोले दहशतगर्द है, भारत के किराए के भड़वे बोले दहशतगर्द है। बलियाबी कहता, सुनो सुनो, इस्लाम फौजियों का मजहब नहीं है, इस्लाम नबी के आशिकों का मजहब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और जोर से खड़ा होकर के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तेवर है, वाह वाह वाह, बोला जा रहा है। अपनी जमीन और मिल्कियत की बात करना आतंक है, वाह बहुत। तो उठाओ वो कड़ी जब इसी भारत की मिट्टी पर राष्ट्रपिता गांधी के नेतृत्व में अल्लामा फजल खैराबादी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहानी, अल्लामा मौलाना काफी अली, मौलाना किफायत अली, सिवान के मौलाना मजहरुल हक, सिवान के मौलाना मजहरुल हक, ये सारे लोग राष्ट्रपिता बापू के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए थे। तो विक्टोरिया के गुंडों ने क्या कहा था, आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं। तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहो, पढ़े लिखो की। अपने वतन की आजादी की बात करना दहशतगर्दी है तो तुम मुझे रोज दहशतगर्द कहो, मैं लड़ते रहूंगा, मैं लड़ते रहूंगा। उन दिनों किसी के गले में दर्द नहीं होता था जब फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस के सहन में मेरी माँ बहन बेटियों की गोद से दूध पीछे बच्चों को लेकर माँ के सामने 2 टुकड़े किए जाते थे। मैं सीना पीट कर यही कहती थी, या अल्लाह, जुल्म से निजात कब मिलेगा। बैतुल मुकद्दस की गुंबद, बैतुल मुकद्दस के गुंबद
के साए में माओ ने बेटों को लुटते देखा, जवान बेटों के टुकड़े देखा। यूरोप चुप, अमेरिका चुप, मिस्र खामोश, सूडान चुप। लेकिन बरसों बाद जब अली के गुलामों ने, हुसैन के वफादारों ने, नबी के आशिकों ने अपनी जमीन पर, अपनी मिट्टी पर बैतुल मुकद्दस की आजादी का झंडा गाड़ दिया, तो अब कलेजे फट रहे हैं, दर्द हो रहा, तीस मार रहा। कुछ लोगों ने कहा चुटकी में मसल देंगे। बलियाबी कहता याद रखना, हुकूमतों को मसलना आसान है, नबी के आशिकों को मसलना आसान नहीं है। ये मुमकिन नहीं है।